हेलो एवरीवन। श्रीमन नारायण दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रमा एकादशी व्रत कथा के बारे में, यानी कि कार्तिक माह में पड़ने वाली एकादशी व्रत कथा के बारे में। तो कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भी व्रत के दौरान कथा का सुनना बहुत ही शुभ फलदायी होता है। तो आप सभी कथा का श्रवण कीजिए। चलिए कथा को शुरू करते हैं। तो एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे कार्तिक माह में पड़ने वाली एकादशी व्रत के महत्व के बारे में बताइए। क्या व्रत क्यों करना चाहिए एवं इस व्रत का क्या महत्व है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे राजन, रमा एकादशी कार्तिक माह में पड़ने वाली एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। और इस व्रत का महत्व मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि इस व्रत को करने से बड़े पापों का नाश हो जाता है। यदि इंसान ब्रह्म हत्या भी करता है तो इस व्रत के प्रभाव से उसको हत्या का पाप भी नहीं लगता है। तो मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। तो प्राचीन समय में एक राजा हुआ करते थे, जो बहुत ही दानी थे, बहुत ही धर्मात्मा थे, और उनका नाम था मुचकुंद। तो मुचकुंद नाम के राजा थे, जो बहुत ही ज्ञानी और दानी थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था चंद्रभागा, और चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। तो कुछ दिनों के लिए शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के साथ उसके मायके में रहने के लिए आया था, और कुछ ही दिनों में एकादशी का व्रत भी आने वाला था। तो इसके कारण चंद्रभागा अति चिंतित थे कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और वह एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, क्योंकि जो चंद्रभागा के पिता थे राजा मुचकंद जी, वह एकादशी व्रत का बहुत ही नियम से व्रत करते थे और पूरी प्रजा को भी वह व्रत करवाते थे। तो कुछ दिनों बाद एकादशी व्रत आया, और राजा ने एक दिन पहले ही घोषणा करवा दी कि कल एकादशी का व्रत है, कोई भी मनुष्य अन्न ग्रहण नहीं करेगा। घोषणा सुनकर राजा शोभन अत्यंत चिंतित हुए कि मैं यह व्रत कैसे करूँगा। तब उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मैं यह व्रत कैसे करूं, क्योंकि मुझसे तो भूख प्यास सहन नहीं होती है और मैं अत्यंत दुर्बल हूँ। तब चंद्रभागा ने कहा कि हे प्रिय स्वामी, आप या तो व्रत कीजिए, या फिर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि मेरे पिताजी नियम के बहुत ही पक्के हैं और वह एकादशी का व्रत बहुत ही नियम पूर्वक करते हैं और पूरी प्रजा को करवाते हैं। और इंसानों की तो बहुत दूर की बात है, वह जानवरों से भी यह व्रत करवाते हैं। जानवरों को भी तृण वगैरह खाने को नहीं दिए जाते। तो शोभन ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस व्रत को अवश्य करूँगा, परिणाम जो भी होगा वो देखा जाएगा। तब दूसरे दिन एकादशी का व्रत आया और सभी लोगों ने व्रत को किया, नियम पूर्वक व्रत किया। लेकिन शोभन अत्यंत दुर्बल थे और उनसे भूख प्यास सहन नहीं हो रही थी। इस कारण भूख प्यास से व्याकुल होकर शोभन की मृत्यु हो गई। इससे राजा रानी और पुत्री अत्यंत दुखी हुए। शोभन को व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत पर देवनगर में आवास मिला। वहां उसकी सेवा में रंभादि अप्सराएं तत्पर थीं। अचानक एक दिन राजा मुचकुंद मंदराचल पर्वत पर टहलते हुए पहुंचा, तो वहां पर अपने दामाद को देखा और घर आकर सब वृतांत पुत्री को बताया। पुत्री भी समाचार पाकर पति के पास चली गई, तथा दोनों सुखपूर्वक पर्वत पर रंभादिक अप्सराओं से सेवित निवास करने लगे। तो यह रमा एकादशी व्रत कथा है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। श्रीमन नारायण, कमेंट्स में श्रीमन नारायण अवश्य लिखें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही एक माध्यम है आपको मुझसे जोड़ने के लिए और मुझे आपसे जोड़ने के लिए।
तो कमेंट्स में श्रीमन्नारायण अवश्य लिखें। रमा एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।